आई हूँ इस दुनिया में, आई हूँ इस दुनिया में, बीमारी जिसका नाम है कोरोना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पर ही रहो ना बाहर निकलो, घर पर ही रहो ना बाहर निकलो। दोस्ती यारी में खातिर, दोस्ती यारी में खातिर अपना हाथ ना मिलाना, सिपटी खातिर अपना माँ से लगाना, सिपटी खातिर अपना माँ से लगाना। आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम है कोरोना, कोरोना। इससे तुम डरो ना, डरो ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता आप सबके इस पुरुषोत्तम क्लासेस दावनगर में हार्दिक से अभिनंदन है। और आइए आज मैं क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और जो आपका मेटल नॉन मेटल के बारे में आपका डिफिनेशन मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। आज मैं उसके बारे में मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आइए और फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं क्लास 10 मेटल। तो गाइस देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो गाइस देखिए, इस प्रॉपर्टीज को हम देते हैं, छोड़ दीजिए ना। है देखिए, हैव ए लो डेंसिटी, हैव ए लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। आइए गाइस, मैं एक बार समझा देता हूं आपको कि ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल के आपको एग्जांपल पता ही होगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स में एक बताया था एलिमेंट की पहचान करने के लिए मेटल के लिए, कि जिस एलिमेंट के प्रोनाउंसिएशन के अंत में यम लगा, जिस एलिमेंट के प्रोनाउंसिएशन के अंत में यम लगा हो उसको मेटल कहते हैं, और जिसमें यम नहीं लगा हो उसको नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है गाइस। और दूसरी बात भी हम ये बताए थे दूसरी बात भी, जैसे में कैल्शियम बता दें, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सभी के लास्ट वर्ड में यम लगा है कि नहीं लगा है। तो जिस एलिमेंट के प्रोनाउंसिएशन में यम लगा हो उसको हम लोग मेटल कहते थे। और नॉन मेटल का मतलब होता था कि जिस एलिमेंट के प्रोनाउंसिएशन के अंत में यम नहीं लगा हो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे में क्लोरीन, क्लोरीन में यम लग रहा है नहीं ना, तो इट इज ए नॉन मेटल। ठीक। अब एक भी और मैं परिभाषा बताया था मेटल और नॉन मेटल के लिए, कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालोगे और लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसको हम लोग बोलते थे मेटल। और लास्ट ऑर्बिट में 5 6 और 7, लास्ट यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालेंगे और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 और 7 रहे तो उस एलिमेंट का नाम पड़ता है नॉन मेटल। और मेटल बैंड यानी द बॉन्ड प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटल बैंड। एंड जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालेंगे और लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेटल बैंड। तो जैसे में एक आध एक्सेप्शन में, जैसे कार्बन में तो लास्ट ऑर्बिट में 4 बचता है, लेकिन वह नॉन मेटल है, मेटल बैंड नहीं है। तो अब ये दोनों का मेटल और नॉन मेटल को
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होती है। आज मैं इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने अभी बताया हूं और फिर से इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं और इसके बाद आप देखें और घर बैठे आनंद उठाएं। तो आइए गाइस मैं बात करता हूं, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज में लहचर। तो लहचर जो होता है गाइस, लहचर देखिए, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी जिस मेटल में सरफेस शाइनिंग होता है, तो यानी मेटल का चमक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लहचर कहते हैं। यानी मेटल में लहचर होना चाहिए, यानी मेटल में शाइनदार होना चाहिए, मेटल चमकती है। जैसे सोडियम, सोडियम में शाइनिंग होता है, जैसे कैल्शियम, ये सब शाइनिंग मेटल है। तो जिस मेटल का शाइनिंग होता है, जिस मेटल में लहचर होती है, जिस एलिमेंट में लहचर होती है, जिस एलिमेंट में शाइनिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। दूसरी चीज दोस्त कि दे नॉन मेटल, तो दे डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस, यानी जिस एलिमेंट का सरफेस जो होता है शाइनिंग नहीं करता है, जिस एलिमेंट का सरफेस शाइनिंग नहीं करता है गाइस, उस एलिमेंट का हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल। और जैसे एक एक्सेप्शन है आयोडीन, आयोडीन में शाइनिंग होती है, लेकिन शाइनिंग होने के बाद भी वह नॉन मेटल है। लेकिन एक आध ये सब एक्सेप्शन होता है गाइस, तो एक्सेप्शन हम लोग छोड़कर चलिए। तो आइए हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि मेटल इज हार्डनेस। मेटल हार्डनेस होता है, मेटल कठोर होता है। तो कैसे होता है, जैसे मेटल, तो मेटल कठोर होता है, तो देखिए दे आर जनरली हार्ड। मेटल जो होता है अगर इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, ये घूमेगा नहीं। तो इसलिए मेटल आर जनरली हार्ड, इसलिए मेटल जो है हार्डनेस होती है, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है। मेटल तो है, लेकिन कैसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है ना। अब मेटल को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये आकार में उसका परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी जो है आपका एक्सेप्शन में है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये मेटल तो है, लेकिन ये हार्डनेस नहीं है। ये कौन सा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, जिसको हम लोग नाइफ के द्वारा उसको काटेंगे तो वह कट जाएगा, है ना। इसलिए आपको सोडियम को कैसा मेटल रखा गया है, सोडियम को सॉफ्ट मेटल के नाम से जाना जाता है और कैन बी कट विथ नाइफ। नाइफ के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, काट सकते हैं। अब आइए गाइस, जनरली सॉफ्ट, ये जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, वो हार्ड नहीं होती है। जैसे एक्सेप्शन में आपका डायमंड हो गया, डायमंड इट इज हार्ड। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि डायमंड ए फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी डायमंड कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और जब कार्बन से मिलकर बना हुआ है तो विच इज द हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस, है ना। सुनिए, कहता है कि जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड आपका देखने में तो सॉफ्ट नहीं है, वो हार्ड है। लेकिन हार्ड क्यों है, इसके बारे में जानिएगा ना, क्योंकि वह नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्यों है, अरे उसमें कार्बन से मिलकर डायमंड बनता है, और कार्बन जब डायमंड मिलकर बनता है तो कार्बन इज ए नॉन मेटल ना। तो कार्बन जब नॉन मेटल है तो ए फॉर्म ऑफ ए कार्बन विच इज द हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस, इसके कारण वह हार्डनेस नेचुरल सब्सटेंस होती है। तो आइए गाइस मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगला आता है स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, एग्जिस्ट एज सॉलिड। सॉलिड में स्टेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सॉलिड के कैसा स्टेट होता है ना। तो सॉलिड एग्जिस्ट करता है, एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी में कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है गाइस। तो आइए अब एग्जिस्ट एज ए सॉलिड और गैसियस, यानी ये जो है स्टेट, ये सॉलिड और गैसियस दोनों में इसका एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसमें, नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल में जो आपका स्टेट है वह स्टेट सॉलिड और गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। नॉन मेटल में एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको नॉन मेटल तो है, लेकिन उसमें आपको क्या, उसमें स्टेट नहीं होती, एक्सेप्शन होती है। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन का कोई स्टेट नहीं होता है गाइस। आइए अब मैं बात करता हूं मेलिएबल के बारे में। तो मेलिएबिलिटी जो होती है, मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन वायर। जब हम मेटल को हम बीट करेंगे
पीटेंगे तो वह थीन शीट पतले चादर में परिवर्तन हो जाएगा, शीट में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो मेटल क्यों? अरे भैया मेरे तो नहीं है, वो क्या होता है, तन्य होता है ना, मेलेबिलिटी ना होती है उसमें, उस मेलेबिलिटी यानी खींचेंगे तो खिंचाएगा, टूटेगा नहीं, वो खींचेंगे तो क्या होगा, खिंचाएगा। तो खिंचाएगा तो क्या होगा, अगर हम उसको पीटते हैं, मेटल को पीटेंगे तो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा? थीन शीट में कन्वर्ट होगा। जैसे में गोल्ड ले लो, अरे गोल्ड के लेते हो तो पिघलाते हो ना जी, सोना का नाक पे नकुली बनाते हो, हाथ पे अंगूठी बनाते हो, नथुनी बनाते हो, अरे बनाते हो ना, मांग का जो है ना अपने। तो ये जो सोना होता है, ये सोना का आप बहुत सारा आकार में परिवर्तन करते हैं। अरे क्यों परिवर्तन करते हैं? क्योंकि वह मेलेबिलिटी होती है, और मेलेबिलिटी सिल्वर हो गया, सिल्वर को भी आज यूज करते हैं, चांद पायल बनाते हैं, है ना। तो ये जितना भी आप श्रृंगार का सामान बनाते हैं, ये सब आपका मेटल ही है ना जी। तो जब मेटल है तो इसलिए है क्योंकि मेटल में मेलेबिलिटी होती है, और मेलेबिलिटी होने का रीजन यह होता है कि किसी भी मेटल को बीटन करोगे, अरे पीटोगे, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो जो हो जाएगा आपका इनटू थिन शीट, यानी शीट में नहीं आकार में अपना जो है परिवर्तन कर लेगा। तो आइए गाइस अब बात करते हैं नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल। अरे नॉन मेटल को जब पीटोगे ना, टूट जाएगा यार, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, उसमें मेलिएबल नहीं होती है। मेलिएबल का मतलब तन्यता, तो तन्यता नहीं होती है। आप देख लीजिएगा नॉन मेटल लेके, क्लोरीन जितना सारा नॉन मेटल है आप लेके देख लीजिए, एक को नहीं होता है। आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल करके दिखेंगे, दिखाएंगे मैं। अब आइए गाइस, अब आइए बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो मेटल कैन बी ड्राई इनटू थिन वायर, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था इसके पहले में मेलेबिलिटी में कि मेटल को खींचेंगे तो खिंचाएगा, लेकिन नॉन मेटल को खींचेंगे तो खिंचाएगा नहीं। तो इसमें होता है डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल कैन बी ड्राई इनटू थिन वायर, यानी उसको खींचेंगे तो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तार आपका बनता है, एल्युमिनियम तार बनता है, ये सभी जो है आपका नाइट्रोन का तार बनता है ना। तो इस सभी में डक्टिलिटी होती है, और डक्टिलिटी का अर्थ होता है कि खिंचाव उत्पन्न होना, तनाव उत्पन्न होना, थिन वायर में कन्वर्ट करना। तो यही आपका होता है डक्टिलिटी। दे आर नॉट डक्टिलिटी, नॉन मेटल डक्टिलिटी नहीं होती है, नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टिलिटी। आइए अब हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में होता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। आप चाहते हैं, आप घर में बिजली जलाते हैं जी, आप फैन चलाते हैं जी, वहां पर कौन यूज करते हैं? मेटल का यूज करते हैं। क्यों मेटल का यूज करते हैं? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वह आपका फास्ट होता है, और आपका इलेक्ट्रॉनों का रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं करता है, जिसके लिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे में आपका सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर का तार लेते हैं, कॉपर का तार लेते हैं, आप नाइट्रोन का तार लेते हैं, ये सभी तार आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के लिए अच्छा कंडक्टर है। बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट lead and mercury, Hg, lead and mercury are poor conductor of heat के लिए है, इसलिए इसको हम लोग कम यूज करते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल यार तो वो तो नॉन मेटल हमेशा पुअर ही रहता है, तो नॉन मेटल जो है कंडक्टर के लिए हम लोग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पुअर होता है। और एक्सेप्शन में ग्रेफाइट में तो जो है ना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होती है, ये जो है ना थोड़ा सा जो है कि आपका स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन में रखा गया है कि ग्रेफाइट पुअर नहीं होता है। ग्रेफाइट में मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है, यानी वो हीट के लिए आपका कार्य करता है, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट उससे प्रोड्यूस बहुत कम होता है, यानी होता ही नहीं, नगण्य के बराबर होता है। तो आइए गाइस अब बात करता हूं मैं डेंसिटी के बारे में। तो जनरली हैव ए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। मेटल का जो है डेंसिटी होता है, डेंसिटी का मतलब होता है वेट, वो जो होता है वो आपका ज्यादा होता है, हाई होता है। किसके रिस्पेक्ट में? नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में। तो आप देखते होंगे कि जो सोन गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, उसका डेंसिटी जो देखते हैं डेंसिटी हाई होता है।
और जो है इसका जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको मेल्टिंग पॉइंट करते हो तो ज्यादा टेम्परेचर देते हो तब वह सोना गलता है, तब वह सिल्वर गलता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होती है वो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, हाई होती है। इट मींस जनरली हैव ए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, लेकिन हैव ए लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल को थोड़ा सा भी डेंसिटी दोगे तो उसका कम होता है, और उसमें थोड़ा सा भी तापमान दोगे, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट कम करोगे तो वह सीधे के सीधे वह पिघल जाएगा। अरे पिघल जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होगा तो नॉन मेटल पिघलेगा ही पिघलेगा। तो आइए गाइस मैं अगला पॉइंट की बात करता हूं। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूं, आपका डेंसिटी तक बताया 7वां पॉइंट। अब बात करता हूं 8वां पॉइंट पर। तो 8वां फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का 8वां पॉइंट है सोनरस। तो सोनरस होता है मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्टिकिंग, मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्टिकिंग आई हैड सरफेस, आई हार्ड सरफेस। इट मींस मेटल का सरफेस हार्ड होने के कारण वह सोनरस होता है, उसको पीटते हो साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? अरे प्रोड्यूस हुआ, ये है मेटल, इसको पीटते साउंड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? तो मेटल इज जो मेटल होता है, मेटल प्रोड्यूस ए साउंड और स्टिकिंग ए हार्ड होने के कारण अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट पड़ता है तो साउंड प्रोड्यूस करती है, और साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। इट मींस मेटल्स इज सोनरस, यानी किसी भी एलिमेंट को अगर थोड़ा सा पीटेंगे तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा सरफेस पर तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मेटल है, मेटल है। तो इसलिए जैसे में सोडियम और पोटेशियम में मेटल ए हार्डनेस नहीं है, जब हार्डनेस नहीं है तो अरे साउंड कहां से प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा सोडियम और पोटेशियम क्या है, अरे क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है जी, और सॉफ्ट मेटल का भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन में है, दे आर नॉट सोनरस, यानी सोनरस नहीं है यार। अरे नॉन मेटल नहीं है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट है, और सॉफ्ट एलिमेंट जो होता है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए दे आर नॉट सोनरस ऑफ नॉन मेटल। आइए गाइस अब बात करते हैं ऑक्साइड्स। तो देखिएगा नंबर प्रॉपर्टीज है मेटल का, फिजिकल प्रॉपर्टी नामा है कि ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटालिक ऑक्साइड होती है, ठीक ना, मेटालिक ऑक्साइड जो होती है वो नेचर में कैसा होता है? तो नेचर में आपका बेसिक होता है। बेसिक आप पढ़े होंगे कि एक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, एसिड, बेस और साल्ट। तो उसी में से जो है आपका मेटल जो है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है आप बेसिक इन नेचर, नेचर उसका जो होता है कैसा होता है? बेसिक होता है। यानी मेटल को खाओगे ना तो पता है कैसा लगेगा? अरे तीखा टाइप का लगेगा। और तीखा मतलब होता है, मतलब कि उसको हम कहेंगे ना कि जब साबुन को लेते हो ना तो कैसा लगता है स्वाद में? तीखा लगता है ना, बिटर टाइप का लगता है ना रे, तो वही ना आपका है, उसी को हम बोलते हैं कौन सी? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो सवार लगता है टेस्ट में, जिस एलिमेंट का टेस्ट करोगे ना तो टेस्टवा करोगे तो अगर सावर लगेगा ना तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? अरे खट्टा, तो खट्टा लगे तो उसको क्या कह देंगे? नॉन मेटल है। अरे नॉन मेटल है तो कैसा है? अरे कैसा नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल मेटालिक ऑक्साइड जनरली एसिड नेचर। नेचर कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो आइए गाइस मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में 9 प्रॉपर्टीज मैंने बताया, 9 प्रॉपर्टीज को आप स्टडी करेंगे। ये जो 9 प्रॉपर्टीज था, ठीक है, इस 9 प्रॉपर्टीज के मैंने बता दिया, उसका डेफिनेशन बता दिया, यूज भी बता दिया कि कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। तो अगला क्लास में मैं इसके अगला टॉपिक डालूंगा। तो आज के लिए मैं है, अगर कोई डाउट है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर 6200726731 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग नोट्स भी देंगे, आप नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अरे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना तो अभी तो हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको अपडेट होगा, आपके जो है मोबाइल पर बहुत जल्द चला जाएगा। तो इसलिए आप लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।